आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में भारतीयता का समागम और प्रयागराज महाकुंभ 2025। भारत की सनातन संस्कृति में प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, यानी तीर्थों का राजा। ऐसी मान्यता है कि देश के अन्य सभी तीर्थ प्रयागराज की रानियां हैं। ऐसे तीर्थराज में जब सनातन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण महापर्व महाकुंभ का आयोजन हो तो उसका भव्य और दिव्य होना स्वाभाविक है। इस बार प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन ऐसे मुहूर्त में हो रहा है जो 144 साल बाद प्रस्फुटित हुआ है। महाकुंभ के आयोजन को प्रदेश सरकार ने वैश्विक स्तर पर इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। वास्तव में प्रयागराज महाकुंभ भारत और भारतीयता के समागम का वो अवसर बनने जा रहा है जहां आकर कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पर भारत दर्शन कर सकता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले को लेकर हुई तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट। महाकुंभ विश्व को सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार कराने का सुअवसर है। करोड़ों श्रद्धालु 13 जनवरी से शुरू हो रहे इस आध्यात्म संस्कृति परंपरा के महा आयोजन के साक्षी बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ आने वाले संत महात्मा देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तैयारी कर रही है। प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छ महाकुंभ की सोच के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री नियमित प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं और हर विभाग की समीक्षा के जरिए ये तय कर रहे हैं कि सभी काम समय से पूरे हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमानुसार सभी को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं। स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा पर पूरा ध्यान हो। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं और उस कार्यक्रम को हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच, राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रयागराज मेले में पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा मित्र भी इस पूरे मेले में श्रद्धालु जनों के सहयोग के लिए यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हर संस्था का सहयोग लिया जा रहा है, हर संस्था को सहयोग के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रयागराज के पास तो एक अवसर है कि आतिथ्य सेवा का एक अद्भुत उदाहरण एक बार फिर से प्रयागराज प्रस्तुत करे। प्रयागराज की सफल स्टोरी के लिए आप लोग प्रयागराज की ब्रांडिंग कर सकें, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग भी विश्व पटल पर महाकुंभ के जरिए देश की सनातन संस्कृति को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार के महाकुंभ में स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुंभ डिजिटल रूप में लोगों के सामने आएगा और हमारी संस्कृति और विरासत पूरे विश्व में पहुँचेगी। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है जो तमाम देशों की जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा यहाँ लोग गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा के अपने जीवन को धन्य करने का काम करते हैं। सनातन परंपरा, आदर्श और संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव है ये, और इसको अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक मुक्त करने का, आधुनिकतम तकनीक के साथ सुरक्षा, संरक्षा और सुविधाओं का विकास करने के उद्देश्य से सारी व्यवस्था देने का काम किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप ही प्रदेश के सभी विभाग महाकुंभ की व्यवस्थाओं में लगे हैं। सुरक्षा का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि क्षेत्रफल और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इस बार अधिक तैयारियां की गई हैं। पिछले कुंभ मेले की तुलना में इस बार कुछ नई चीजें भी की गई हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से इस बार ज्यादा तैयारियां की गई हैं। ये देखते हुए कि पिछले कुंभ से इस बार कुछ नई चीजें भी ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश में।
लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। मैन पावर के अतिरिक्त सभी पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा, जो कि AI इनेबल्ड होगा। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है तथा ऐसे मैलिशियस कंटेंट्स, ऐसी चीजें भ्रामक कोई भी विचार प्रसार पे हम कड़ी नजर रख रहे हैं। के लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में एक नया कुंभ से रिलेटेड डिजिटल वॉरियर का कंसेप्ट भी शुरू किया है। तैयारियों में कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए दूसरे राज्यों से भी सहयोग लिया जा रहा है। SSP शैलेश कुमार ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार के निर्देशों के आधार पर दूसरे राज्यों से भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ 2025 की सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। हमने न सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की जितनी भी पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है और जो विशिष्ट हमारे बल है सबको मेला में लगाया गया है। सोशल मीडिया पे और इंटेलिजेंस सभी सूचनाओं पर हमारी नजर है और सभी हमारी पुलिस व्यवस्थाएं उसी हिसाब से की जा रही है। 12 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ की ये पुण्य घड़ी आई है। इसमें शामिल होकर हर कोई जीवन धन्य बनाना चाहता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। लोगों को खास तौर पर शाही स्नान के दिन यहाँ आने में साधनों की कमी न हो, इसकी भी तैयारी की जा रही है। अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि पीक दिनों में महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने लगभग 6000 बसों की व्यवस्था की है। महाकुंभ 2025 के अवसर पे श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे उन इवैक्यूएशन के लिए। परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले अवधि के दौरान। 3 अस्थायी बस स्टैंड बनाते हैं, एक कछार की तरफ है, एक झूसी में रहता है और एक नैनी में। 550 इलेक्ट्रिक बसेस का भी आना है और वो पूरा मेला अवधि में पूरे संपूर्ण शहर में उनका निर्धारित रूट है, उस पर भी चलेंगे, जिससे आम श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। महाकुंभ को लेकर परिवहन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं, तो हवाई मार्ग से आने वालों की सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि कुल 6 एरो ब्रिज के साथ प्रयागराज हवाई अड्डे को अपग्रेड किया जा रहा है। एयरपोर्ट 6 एरो ब्रिज के साथ अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है, उसका एक्सटेंशन हो रहा है। प्रयागराज नाम ही नहीं बदला, पूरा प्रयागराज का स्वरूप बदला है और अब 6 एरो ब्रिज के साथ ही सीधा लोगों को बस पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। एरो ब्रिज पे फ्लाइट लगेगी और एरो ब्रिज के साथ सीधा आ जाएगा और लगभग 23 से 25 शहरों से जुड़ रहा है सीधा प्रयागराज और उसकी कैपेसिटी भी डबल से ज्यादा हो रही है। बहुत सारे चार्टर्ड फ्लाइट यहाँ पर पिछले कुंभ में उतरी थी, उससे डबल ट्रिपल अभी से ही लोगों की क्वेरी आ रही है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी फ्लाइटें यहाँ पर उतरेंगी। चार्टर्ड फ्लाइट जो खुद प्राइवेट लोग अपना प्लेन लेकर के आते हैं, इसके अलावा कमर्शियल फ्लाइट भी बहुत सारी रहेगी। अलग अलग क्षेत्र से लोगों के आने के कारण रेलवे ने भी प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज के स्टेशनों पर 14 भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्था श्रद्धालुओं को उनकी मातृभाषा में मिलेगी। महाकुंभ में न केवल प्रयागराज अथवा आसपास के लोग आते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो जब विभिन्न भाषाओं के लोग आते हैं तो ये इसकी एक आवश्यकता उत्पन्न होती है कि हम जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी जो विभिन्न प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उनमें ये उद्घोषणाएं करेंगे, ताकि भाषा लोगों के बीच में एक बाधक ना होके हमारी जो जन सूचनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सके और वो रेल प्रशासन के भी सहयोगी बन सके और रेल प्रशासन उनका सहयोगी बन सके। सरकार की तैयारियां पूरी हैं, वहीं जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उनको भी महाकुंभ नगरी के दृश्य बदले बदले नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं से उनके लिए इस आयोजन में शामिल होना बेहद आसान हुआ है और उनका उत्साह भी इस बार काफी ज्यादा है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। पहले से काफी ज्यादा तरक्की हो गई है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, उनको आने जाने में सुविधा दी जा रही है, उनको रूट डाइवर्जन बताया जा रहा है, कैसे आना है कैसे जाना है। महाकुंभ के शुभारंभ को भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन संगम समेत गंगा और यमुना के तटों पर अभी से रौनक दिखने लगी है।
समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 की व्यवस्थाओं पर खास रिपोर्ट। प्रयागराज से रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे प्रवीण मिश्र और शैलेंद्र शर्मा। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन ओम जी अवस्थी और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।